नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपनों राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमने शुरू की है आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए नवकार पब्लिकेशन की बुक, जो कि आपके बीएससी में चलती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे हम बुक कवर कर रहे हैं, जिसका हम एक्सरसाइज नंबर जो है कौन सी कवर करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर इसकी कवर करने जा रहे हैं सेकंड सी एक्सरसाइज, और टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। हमने कवर कर लिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक, तो मैं आपको बता दूँ। वेरिएबल सेपरेशन, उसके बाद में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री भी पढ़ लिया। तो ये 3 टॉपिक हमने इसके पढ़ लिए हैं फर्स्ट, जो हमारा टॉपिक दिया है सिलेबस में। तो आज हम सेकंड सी जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले हम उसके बेसिक एग्जांपल को देखेंगे और बेसिक मेथड देखेंगे कि रिड्यूस कैसे करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। तो देखिए, dy/dx जो आपको दी होती है, क्या इक्वेशन दी होगी एक, जिसको इस प्रकार से दी होगी a1x प्लस a2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 से। इस फॉर्म में आपको दी गई होगी। तो यहाँ पे आपको चेक करना है a1 और a2 का जो रेशियो है वो बराबर है b1/b2 के, या फिर ये दोनों रेशियो जो है बराबर नहीं है। तो अगर आपके पास में, इसको हम बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं केस 2। तो ये 2 केस आपके पास में अराइज होंगे जब इस प्रकार की इक्वेशन दी रहेंगी। तो जब आपके पास में केस 1 बनेगा, तो केस 1 जब बनेगा मतलब a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है, आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी dy/dx इक्वल टू जो भी रहेगी a1 डैश x कर लेते हैं प्लस b1 डैश y कर लेते हैं प्लस c1 डैश कर लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम क्या, m से मल्टीप्लाई है, ये कोई कांस्टेंट है m, और ये नीचे वाली जो है ये अपने पास में रहेगा सेम a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 डैश। तो इस प्रकार से जब होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। ये तो क्या है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ बचेगा dy/dx इक्वल टू m, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन करने पे y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारा क्या है, अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर जो रेशियो रहेगा उसमें कुछ टर्म आपके कॉमन आएंगे, और जो कॉमन टर्म आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसी को हमें t मान लेना है, और t के फॉर्म में हमें dt/dx जो है उस टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है, और लास्ट में हमें t की वैल्यू को पुट कर देना है। इतना हमें करना है अगर हमारे पास केस 1 बनता है, मतलब ये दोनों रेशियो अगर बराबर आते हैं। अब बात कर लेते हैं केस 2 की। तो केस 2 में क्या होगा अपने पास में, केस 2 में हम मानेंगे जो स्मॉल x है उसको मानेंगे x प्लस एच, और जो स्मॉल y है उसको मानेंगे कैपिटल Y प्लस के, और जो dy/dx अपने पास में आएगा उसको हम पुट करेंगे क्या, कैपिटल dy/dx। ये रखने के बाद में आप क्या करेंगे, h और k की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, किसको, जो dy/dx में आपने बनाई है। उसके बाद में हम y इक्वल टू v इंटू एक्स मानेंगे, और हम होमोजीनियस फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना आपको करना है जब क्या हो, रेशियो दोनों का इनका बराबर नहीं हो। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 है तो ये आ गई 1/2। तो 1/2 लिख लें। यहाँ पे ये b1/b2 है तो ये क्या आ गई 2/1 आ गई, तो 2/1। तो ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर नहीं है। तो चलते हैं किस पे, केस 2 पर। केस 2 में हमें क्या करना रहता है, x इक्वल टू मानना है x प्लस एच,
स्मॉल वाई इक्वल टू मानना है कैपिटल वाई प्लस के, और डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये सब हम इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या पाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अपने पास में, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स तो रखना है कैपिटल एक्स प्लस एच, इसको भी हटा देते हैं, ये कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2, यहाँ पे रखेंगे कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3, होल डिवाइड किससे करना है, 2x प्लस एच प्लस वाई प्लस के और माइनस 3। अब आपको क्या करना है, x और y की टर्म तो एक साथ रखनी है और h और k वाली कांस्टेंट टर्म एक साथ रखनी है। तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2y, तो इसको एक साथ रखते हैं, तो x प्लस 2y और बाकी की टर्म क्या आएगी, h प्लस 2k माइनस 3, और होल डिवाइड क्या करना है, यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, तो 2x प्लस y आ जाएगा प्लस ये आएगा 2h प्लस k माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनको अलग अलग आप इक्वल टू 0 कर लें, और ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है h और k की कि इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर से, ये लिख रहे हैं न्यूमरेटर से, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको मान देते हैं 3, ये हमने लिखा है डिनोमिनेटर से इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों से h की और k की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप h, यहाँ पे देख रहे हैं 2h, तो क्यों ना हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको घटा रहे हैं तो ये लिख देते हैं 2h प्लस k माइनस 3। अब घटा रहे हैं तो यहाँ पे ये साइन हो जाएंगे आपके पास में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4k में से k घटाएंगे, क्या बच जाएगा अपने पास 3k, और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू के लिए इसमें रख देते हैं, तो ये आ गया h प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आपके बाद में काम आएगी, यहाँ पे एक बार रख के सेटिस्फाई करा ले, वैसे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में ये लेके चलना है। अब तो इसको लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसकी डिग्री ये 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गई, होमोजीनियस में आपके रिड्यूस हो गई। अब आपका टारगेट है इसको होमोजीनियस से सोल्व करना, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और इसमें सॉल्व करके बताती हूँ। तो हम होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, मानते हैं कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये सब जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x तो x रहेगा, तो कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x रखेंगे, तो x को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइड x आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे 2 प्लस ये v। अब ये x तो कैंसिल हो गया, और ये v जो है यहाँ जाके साइड चेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करते हैं, और 1 प्लस 2v, और ये 2 प्लस v को एलसीएम ले लेते हैं, और ये v जो आ जाएगा इसको भी एलसीएम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास में। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको dv के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में, और इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये कैपिटल में है तो डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखें क्योंकि यही आपके एग्जाम में गलती करवाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो इस फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। तो इसको लिख देते हैं ये। तो क्या आएगा अपने पास, 2 प्लस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, और डी वी इक्वल टू कैपिटल में डी एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया अपने पास में। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करें। यहाँ पे क्या करेंगे आप, v की वैल्यू आ रही है -1 यहाँ से, यहाँ की आ रही है v की वैल्यू 1। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो इसको छोड़कर बाकी टर्म में लिख देते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो ये तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस और -1 तो ये आ गया 2, और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर प्लस का साइन लगाते हैं, और यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसको क्या करते हैं, अब की बार इनमें पुट कर देते हैं, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं करके बाकी टर्म में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 2 + 1 मतलब 3, और ये आ गया क्या, 2 आ गया यहाँ से 1 + 1। तो ये क्या हो गया, 1 + 1, ये 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस वी हो गया ये। तो ये हमने क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। इस पूरे के साथ में क्या है, डी वी है, और इक्वल टू ये है डी एक्स अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका, यहाँ पे इसका आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 + वी। यहाँ पे आएगा इसका 3/2 तो सेम, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस वी है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए ये हमने माइनस लगाया है। तो माइनस के साथ ये आएगा इक्वल टू, ये है log x प्लस log c। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1/2 यहाँ से ले लेंगे, 1/2 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है पावर में चला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से log x² प्लस log c²। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं log x² और c², और इसको लिख सकते हैं log xc का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बचा अब आपके पास, log 1 + b, और यहाँ पे बचा ओनली -3, ये बचेगा। तो ये -3 भी है, तो इसको भी पावर में लगा देते हैं यहाँ। तो log 1 - v की पावर -3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं log a - log b का, तो ये होगा log a अपॉन, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इस माइनस को आप, माइनस तो आपने यहीं रख लिया इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 1 - v का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा है log xc का होल स्क्वायर। अब इस log से log को आप कैंसिल कर सकते हैं, और v की वैल्यू पुट कर दें, क्या है y/x है। तो ये वैल्यू रख रहे हैं, तो आ गया 1 + y/x डिवाइड बाय 1 - y/x का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे x² c²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x एलसीएम आएगा, यहाँ से x³ एलसीएम आएगा। लिख लेते हैं एक बार x + y/x, यहाँ पे आ गया ये x - y का होल क्यूब डिवाइड बाय x³ इक्वल टू x² c²। x से ये x² टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा x + y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साथियों थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं। यहाँ पे अभी हम पावर्स को कट नहीं कर रहे, देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं x + y अपॉन, यहाँ पे क्या है अपने पास x, और ये जो है इसको क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा x - y का क्यूब अपॉन x³, रेसिप्रोकल नहीं होगा, और ये x² × c² है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप x² से इसको कैंसिल कर सकते हैं x टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, और यहाँ पे क्या है ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा x + y इक्वल टू
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और सी स्क्वायर। तो ये क्या है, अभी अपने पास में ये आंसर नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि ये हमारा आंसर है। ये क्या है, अभी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालते हैं कहाँ से, जो कि हमने माना था स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच हो जाएगी, इसकी हो जाएगी वाई माइनस के। अब आपके पास में जो वैल्यू आई थी एच और के की दोनों की वैल्यू बराबर आई थी, 1 आई थी, तो यहाँ रख देते हैं एक्स माइनस वन, यहाँ भी रख देते हैं वाई माइनस वन। अब यहाँ कैपिटल एक्स और वाई की जगह पे हमें ये रखने हैं और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये माइनस है तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन। ये हो गया अपने पास में, और इसका हो जाएगा होल क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो जाएगा, ये तो x प्लस वाई माइनस टू हो गया और यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई का होल क्यूब और सी स्क्वायर। तो यही क्या है अपना, अब जाके ये फाइनल आंसर है। तो ये 2 स्टेप आपको ज़रूर में ध्यान रखने हैं, इससे आपके मार्क्स डिड्यूस हो सकते हैं। तो इतना लंबा ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम में आपका आएगा, फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2, जो कि क्या है यहाँ से 6/2। 6/2 मतलब 3। और b1/b2 देखते हैं, तो b1/b2 है माइनस का 2/3, तो -2/3। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि a/2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो केस कौन सा अराइज हुआ, सेकेंड अराइज हुआ। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में हम करते हैं केस सेकेंड। इसमें हम करते हैं स्मॉल एक्स को मानते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को मानते हैं कैपिटल वाई प्लस के, और डी वाई अपॉन डी एक्स को मानते हैं कैपिटल में डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये 6x प्लस एच माइनस 2y प्लस के माइनस 7, और होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस एच प्लस 3y प्लस के माइनस 6। अब x और x और y के टर्म को एक साथ लिखते हैं तो आ जाएगा 6x माइनस यहाँ से 2y प्लस h के टर्म 6h माइनस 2k माइनस 7, होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, और ये आ जाएगा यहाँ से 2h प्लस 3k माइनस 6। ये किसके इक्वल चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, ये जो टर्म है इसको इक्वल टू अलग अलग 0 मानना रहता है और h और k की वैल्यू निकालनी रहती है। तो यहाँ से लिखते हैं 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये तो 2 के दिख रहा है, ये 3 के, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे देखिए अभी क्या मिलेगा, तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 18h माइनस 6k माइनस 21 इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4h प्लस 6k माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या बचेगा 18 प्लस 4, तो ये आया 22, और ये माइनस का 12 और माइनस का 22, ये मिलके हो गया माइनस का 33। तो h की वैल्यू क्या मिल गई, 33/22 मतलब 3/2। तो h की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से। अब k की वैल्यू निकाल लें। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें रख देते हैं 2 में, तो फ्रॉम 2 यहाँ रखते हैं h 6 इंटू 3/2 माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये आ गया 9 माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0। 9 माइनस 7 होता है 2, तो 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से 1। अब ये दोनों वैल्यू आपको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप लास्ट में इनकी वैल्यू से ही फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये तो आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे करना है, ये तो 0 हो गई टर्म,
तो इनको तो आप हटा सकते हैं। तो आपको ये वाली लेनी है बस, और इसको सॉल्व करना है किससे, अभी आपकी होमोजीनियस में चेंज हो चुकी है तो उस तरीके से करना है। तो y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स को रखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो रख देते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो गया 6 और x तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v, यह आया अपने पास में। अब क्या करें, इस v का साइन चेंज करेंगे यहाँ पे जाएगा तो, और एलसीएम भी ले लेंगे। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा ये 2 प्लस 3v, और ये तो न्यूमरेटर में सेम रहेगी टर्म, तो 6 माइनस 2v, और ये क्या है v, इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2v माइनस ये क्या हो जाएगा 3v स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में। तो अब क्या आ जाएगा 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v, यहाँ चल रहा है x डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपको इसको सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेट करके, तो क्या करेंगे, ये डी वी है इसके साथ इसको लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3v अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन साइन का अंतर है, तो आप क्या करें, यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें यहाँ से, और कॉमन लेके हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसको लिखते हैं माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 3v अपॉन, माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो ये है इसका हमें ऊपर मिल जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे क्या कर दें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे टर्म को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा 4 प्लस 6v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 डी वी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब ये हो गया आपका किस फॉर्म में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो इसको अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो 1/2 लॉग ऑफ एफ एक्स क्या है, ये है, तो इसको लिख देते हैं 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 इक्वल टू, ये आ गया माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिख लेंगे क्या, ये 1/2 को यहाँ भेज देते हैं, तो ये 2 में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर में चला जाएगा, तो इस 1/2 को यहाँ से हटा देते हैं। अब ये log से log को कैंसिल भी कर देते हैं, और v स्क्वायर के प्लेस v के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं y अपॉन एक्स, तो 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स माइनस 6 इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ये अपने पास में बचेगा। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको क्या करना है, कैपिटल Y के प्लेस पे y माइनस के रखना है और कैपिटल X के प्लेस पे x माइनस h रखना है। अब आपने दोनों की वैल्यू निकाली थी, h की वैल्यू आई थी आपके पास में क्या 3/2 आई थी, तो ये रख दें x माइनस 3/2, और y k की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/2, और ये आएगा y माइनस 1 माइनस 6x माइनस ये आएगा 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास में फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आएगा 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 14x माइनस 9/2 इक्वल टू c स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का, पेज नंबर है 27। तो ये जो बुक है ये एच के दास एंड रामा वर्मा बुक में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर उसका 6 है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, आई टैब पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको जाके वहाँ से देख लें, क्योंकि अभी आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा डिटेल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आप उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, और एच के दास जो स्टैंडर्ड बुक है उसके यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हमारा बचता है एग्जाम्पल नंबर 4। तो जब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को कर, देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, A1/A2 और B1/B2। तो A1/A2 क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर, और ये 2 है, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 1/2। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो केस 1 हो गया। केस 1 में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन टर्म रहती है उसको लेके चलते हैं और उसको t मानते हैं। तो dy/dx है, ये न्यूमरेटर है अपने पास में, ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + y + 3। तो जो ये x + y यहाँ और यहाँ दिख रहा है, इसी को हम क्या मानते हैं, t मान लेते हैं, और t के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे ये अपने पास में, और हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए रहती है, dy/dx की। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी dy/dx की, ये वैल्यू आएगी dt/dx - 1। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये भी पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से, dt/dx - 1 = t + 1 / 2t + 3। अब ये -1 को भी यहाँ भेज देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम तो आएगा 2t + 3। यहाँ पे ये टर्म तो सेम आएगी t + 1, और ये माइनस में जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t + 3 एलसीएम लेने पे। तो यहाँ क्या आ गया, 3t + 4 / 2t + 3। अब वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, ये dt/dx = ये बन गया। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन t और x के फॉर्म में बन गई अपनी। अब हम t और x के रेस्पेक्ट में मतलब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ जाके पलट जाता है दूसरी साइड, तो ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसमें हम स्मॉल x और स्मॉल t लिख सकते हैं, क्योंकि ये केस सेकंड नहीं है, केस 1 है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। तो इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें 3t + 4 को डिवाइड करना होगा 2t + 3 से। तो आप इसको 2/3 टाइम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2t प्लस यहाँ पे आएगा 8/3, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 में से जब 8/3 को आप घटाएंगे, 3 - 8/3 मतलब 9 - 8/3 = 1/3। तो ये आपके पास क्या बच गया, ये तो रिमाइंडर बच गया। ये तो आपने इतनी बार इसको डिवाइड किया है, तो इसी से हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जितनी बार आपने डिवाइड किया है, प्लस यहाँ पर क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर से कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, इसको देखना है। ये ऐसे आता है, अब 2/3 आ जाएगा, और dt का करेंगे तो यहाँ t आ जाएगा प्लस 1/3, और इसका आएगा dt/3t + 4। तो इसका आएगा आपके पास में क्या, लॉग में आएगा 3t + 4, और 3t + 4 का जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा, डिवाइड होता है इसमें 1/3 से, तो ये आएगा आपके पास 1/3, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना कि डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे हो जाएगा log x + log c, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये dx/x कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली dx है।
तो हमें यहाँ पे ओनली dx करना होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो dx का तो डायरेक्ट लिखें x प्लस सी होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/3 को कॉमन लेके क्या करें, या फिर 1/3 कॉमन ना लेके हम क्या कर सकते हैं, 1/9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 1/9 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जब 1/9 कॉमन लिया तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 × 2 तो 6 आ गया यहाँ पे। तो ये 60 हो जाएगा प्लस ये 1/9 तो पूरा बाहर ले लिया, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो लॉग में बचेगा 3t + 4 = x + c। ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करें, यहाँ से ये जो आपके पास c दिखाई दे रहा है इसको भी यहाँ ले जाए और x रहने दें और ये 1/9 से मल्टीप्लाई कर दें और t के प्लेस पे क्या करें, दोबारा पुट कर दें। t को क्या माना है आपने, x + y माना है। तो 6 और x + y को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 6x + 6y प्लस log 3x + 3y + 4 = 4 और ये प्लस c यहाँ था, इसको यहाँ ले जाएंगे तो -c आ जाता है। तो इसको माइनस की जगह +c डैश लिख लेते हैं ये हो गया 9x। अब क्या करें, अब इसके बाद में हमें करना है, ये 9x है और ये 6x है। तो ये 6x जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 6 तो 3x और ये 6y को भेजते हैं तो ये हो गया 6y, क्योंकि xy के टर्म में एक साइड ले रहे हैं। तो ये हम अब इसको लिख सकते हैं। अब ये लॉग, इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग में भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। तो c डैश को मान लेते हैं log c। तो ये क्या है, log a + log b। तो ये log c को यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है। अब ये log में है और ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी दूसरी साइड और ये टर्म तो यहाँ पे सेम रहेगी और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाएगी और 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3x - 2y हो जाएगा अपने पास में। तो आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ दें, बुक में थोड़ा और कैलकुलेशन किए। 3 यहाँ से कॉमन लिया है, 3c, c पहले से है, 3 कॉमन लिया तो x + y + 4/3 हो गया। यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल 3x - 2y और जो ये आया 3c, इसको क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और ये टर्म आ गया x + y 4/3 = 1/3c और एक्सपोनेंशियल 3x - 2y। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। और इसको इन्होंने क्या मान लिया, इसको मान लिया इन्होंने k। तो ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपका आंसर तो यहीं आ चुका था। तो इतना आपने इस वीडियो में देखा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे RPSC के में। फिर भी ये पेपर को टफ बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो हम ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया। आपको एक बार समझ में आ गया। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम रहता है तो ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अन्यथा इस टाइप के जो रिड्यूस करने के हैं उसको देख के आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जाम्पल के साथ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है इसका। इसमें हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, चेक करते हैं पहले तो लीनियर है या नहीं है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी आपकी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।